के बड़े फजलो करम से एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। मेरे अजीजों, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और ठीक हैं। और अगर आप स्वस्थ हैं ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। हाँ, मॉर्निंग वॉक एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है जहाँ बड़ा शांत वातावरण रहता है। आसमान, स्काई की ओर देखिए, ऐसे ऐसे खूबसूरत रंग होते हैं जब सूर्य उदय होता है। एंड सनराइज देखिए आप, वो बादल देखिए और चिड़ियों को देखिए कैसे चहकते हैं, क्या कोरस गाते हैं वो खुदा की सिताइश के लिए। और इधर उधर जाते गिलहरी भागी चली जा रही, लोग इधर जा रहे हैं, कबूतर इधर उड़ रहे हैं, और एक बड़ा खूबसूरत समा बन सा जाता है। और उस समा के बीच में आप चल रहे हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं और परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। देखिए सुबह चलते चलते क्या नज़ारा मैंने देखा, ये देखिए। घास के फूल हैं, आपने ज़रूर देखे होंगे मेरे अजीज़ों। ये जो घास के फूल हैं वो सुबह उगते हैं और शाम तक मुरझा जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, कहीं ज़िंदगी के एक राज और कहानी तो नहीं इसमें? हमारा जीवन भी घास के फूल की तरह है। सुबह उगते हैं, फलते हैं, फूलते हैं और शाम आती है, उसके बाद रात आ जाती है और वो खेत का फूल या उस बगीचे का फूल या उस गार्डन का फ्लावर मुरझा जाता है। जीवन बिल्कुल इसी तरह है मेरे अजीजों। दोस्तों, ये घास का फूल, ये देखिए, ये है वो घास का फूल जो सुबह बड़ी खूबसूरत दिखता है और शाम को मुरझा जाता है। दोस्तों, यही है हमारी ज़िंदगी कि हम खिलते हैं, फूलते हैं, फलते हैं और एक दिन ढल जाते हैं। हम घास के फूल की तरह हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ज़रूर आपने भी इन फूलों को घास में देखा होगा आपने, और शायद आपने तवज्जो ना दिया हो, ना इसके बारे में सोचा हो, पर आपके पैरों के नीचे जो चीज़ आप रौंद देते हैं और शायद इसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो, वो एक बड़ी खूबसूरत इलस्ट्रेशन है, उदाहरण है हमारे जीवन के बारे में। तो दोस्तों, ये फूल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था गार्डन में। तो ये जीवन है हमारा बिल्कुल छोटा सा। ये देखिए, सुबह देखो और शाम तक बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं। ये हार्डली कुछ उनकी खूबसूरती रहती है। धूप तेज़ होती है, मुरझाना शुरू हो जाते हैं, और शाम आती है और ये ढल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। फिर सुबह देखते हैं कुछ और नए फूल आ जाते हैं और फिर घास वही की वही रहती है, पर फूल मुरझा जाते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खूबसूरत वचन है और वो वचन मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। भजन संहिता 103 में खुदा का कलाम है, जीवत कलाम, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इट इज़ दी इटर्नल वर्ड ऑफ गॉड। ये ज़मीन और आसमान टल जाएंगे, पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा एक बिंदु भी नहीं टलेगा इस वचन से, क्योंकि ये वचन अनंत काल का वचन है। ये वचन उस खुदा का है जिसने इस जहां को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, जीवन के सांस हमें दिए। ये वो खुदा है जिसके जीवत वचन है ये, और जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी परमेश्वर, जो अंत को शुरुआत से जानता है, जो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है, और वो जो अपने सिंहासन में विराजमान है, वो जो खुदा है, वो जो परमेश्वर, वो यूं कहता है 103 भजन में, और लिखा है यहाँ पे कि इंग्लिश में इस तरह, एज फॉर मैन हिज डेज आर एज ग्रास। घास की नहीं है हमारी जिंदगी दोस्तों, ठीक है? बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन लीजिए, परफ्यूम लगा लीजिए, बड़ी अच्छी अच्छी घड़ियां पहन लीजिए, बड़े शानदार गाड़ियों में जाइए, बड़े बड़े बंगले, फार्म हाउसेस बना लीजिए, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े ऑफिसेस और बड़ा बड़ा कारोबार, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ा रुतबा, बड़ी डिग्रीज।
सोना चांदी जवाहरात पता नहीं क्या क्या ना हो आपके पास नेम फेम पावर भी क्यों ना हो, पर क्या है हमारी जिंदगी घास की तरह। और आगे सुनिए, आगे लिखा है एज अ फ्लावर ऑफ द फील्ड सो इट फ्लरिशेथ। हाँ, जो मैंने आपको दिखाया अभी, एक फूल की तरह हम खिलते हैं और फूलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि वाह क्या जीवन है मेरा। और उसके बाद खुदा के कलाम में क्या लिखा, एक हवा चलती है, फॉर द विंड पासिथ ओवर इट, हवा चलती है उसमें। फिर क्या होता है, एंड इट इज गॉन। अरे अभी तो मेरे हाथ में था, कहां चला गया? अभी तो था, अभी तो थे हमारे साथ, वो अंकल, वो आंटी, वो हमारे अजीज, वो पड़ोसी, वो हमारा दोस्त, अभी तो मैं मिला उनसे, कहां चले गए वो? वेयर हैव दे गॉन? हवा चली, हवा का झक्कड़ आया, झोंका आया और जीवन चला गया। एंड इट इज गॉन, खुदा के कलाम में लिखा है 16वें पद में, एंड द प्लेस देयर ऑफ शेल नो इट नो मोर, और जहां पे वो थे कोई नहीं जानेगा उनको। दोस्तों, क्या हमारा जीवन इतना छोटा है? इस घास की तरह जो आज है और कल नहीं, उस फूल की तरह जो आज है जो कल नहीं, हवा चलती और आदमी खत्म हो जाता है। एक और जगह मैं आपको ले जाना चाहता हूं, एक और भजन, मूसा जो खुदा का बड़ा जबरदस्त भक्त, उसने मूसा ने यूं लिखा अपने 90 साम में, भजन संहिता 90 में, मूसा साम 90 में बड़ी खूबसूरत बात लिखता है। वो परमेश्वर का दोस्त थे, हाँ, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ गॉड, इब्राहिम की तरह, और परमेश्वर से रूबरू बातचीत करते थे। वो परमेश्वर की बड़ी नज़दीकी में रहते थे। जब नज़दीकी में कोई रहता है तो परमेश्वर अपनी भेद की बातें उनको बताते, और वो भेद जीवन के बारे में मूसा को परमेश्वर ने बताया। और भजन संहिता 90 में क्या लिखा है मेरे अजीजों? वो लिखा है कि 3 चीज़ों के बारे में लिखा है। हम 5वां पद देखें, ही कैरीज द वे विद द फ्लड। आपने कभी सैलाब देखा मेरे दोस्तों? फ्लड, जीवन एक फ्लड की तरह है, एक सैलाब की तरह है। एक ऐसा सैलाब जो आता है, बहता है, और कुछ समय के बाद हाँ चीज़ें खराब कर देता है, परेशानी लाता है, पर वो पानी पता नहीं कहाँ चला जाता है। अरे पिछले साल कितने फ्लड आए और चले गए, वैसे ही जीवन भी चला जाता है। दूसरी बात क्या कहते हैं, वो कहता है कि एक फ्लड की तरह, फिर इसमें लिखा है कि हम एक नींद की तरह, लाइक अ स्लीप। हाँ दोस्तों, अब मुझे पता है आपको नींद बहुत पसंद है, थक जाते हो, बहुत मेहनत करते हैं आप। जब आदमी सो जाता है ना, कहते हैं आदमी ऐसा है कि वो मर गया है। ये खुदा का लाख 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 शुक्र है कि आपकी आंखें सुबह खुल जाती हैं। दोस्तों, नींद भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों, सच कह रहा हूँ मैं। खुदा का लाख लाख शुक्र कीजिए जब आप सुबह आपकी आंखें खुलती हैं और दिल की धड़कन चल रही होती है। दोस्तों, सो जाते हैं लोग और फिर जाग जाते हैं। जितना छोटी नींद होती है ना, उतनी हमारी ज़िंदगी है। तीसरी चीज़ हम क्या देखते हैं, क्या उदाहरण दिया, लाइक द ग्रास, दोबारा बोलते हैं घास, एक घास की तरह है हमारी ज़िंदगी, विच ग्रोएथ अप। सुबह क्या देखते हैं, खूब इट फ्लरिशेथ एंड ग्रोएथ अप, इवनिंग इट इज कट डाउन एंड विदरेथ। शाम को देखिए घास को वो काट देते हैं माली लोग, और साथ में रखते, सूख के मर के जला देते हैं, फिर उसको सूख के ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, हमारा जीवन घास की नहीं है, एक फूल की तरह है, एक सैलाब की तरह है, और और एक नींद की तरह है। एक दिन मैं उम्मीद करता हूँ शायद आप आज परमेश्वर आपकी अंदर की नींद को भगा दे। आत्मिक नींद से जो सोए हुए हैं आज, जो इस वचन को सुन रहे, वो जाग जाए। जाग जा सोने वाले, जाग जा। जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा दोस्तों, एक दिन खत्म हो जाएगा। आपने नाइग्रा फॉल्स के बारे में सुना है? वो आबशार जो बड़े वाटरफॉल है कनाडा और अमेरिका के बीच में, और वो बहुत दुनिया का बहुत बड़ा आबशार है। इट इज़ अ ग्रेट बिग वाटरफॉल। लोग जाके देख के आते हैं नाइग्रा फॉल्स को, और वहाँ पे बोट्स चलती हैं यूँ करके।
एक शख्स था जो अपना बोट चलाता था, उसने अपना किला लगा के उस बोट में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, कोई पैसेंजर आए नहीं देखने के लिए टूरिस्ट, तो यूं करके वो सो जाता है। हचकोले पड़ते हैं, पानी के हचकोले पढ़ पढ़ के वो किला खुल जाता है, कुंडा निकल जाता है उसका, और वो सो रहा है, खर्राटे ले रहा है, और उसकी किश्ती अपने आप ही आबशार के पास जा रही है और वाटरफॉल में नीचे जाने वाला है। और लोगों ने देखा, अरे ये कौन आदमी है भाई, उसकी वो तो सो रहा है और उसकी जो किश्ती आगे जा रही है। और लोगों ने जोर जोर से चिल्लाया, जोर जोर से, जितनी ताकत थी, जितने लोग वहां साइड में खड़े हुए थे जोर जोर से चिल्लाने लगे, जोर जोर से, ए सोने वाले जाग जा, सोने वाले जाग जा। दोस्तों बहुत चिल्लाए लोग, बहुत चिल्लाए, बहुत चिल्लाए, बहुत चिल्लाए। अचानक एक वो बिल्कुल बिल्कुल जब करीब पहुंच गया गिरने से, एक छोटा सा वहां पे रॉक था, चट्टान में आके, छोटा सा चट्टान का हिस्सा था, उसमें आके रुक गई उसकी किश्ती। उन लोगों ने और जोर जोर से चिल्लाया, और जोर जोर से चिल्लाया, जा सोने वाले जाग जा, सोने वाले जाग जा, ऐसे ऐसे करके चिल्ला रहे हैं। दोस्तों जब उसको होश आया, जब उसकी आंख खुली, तो बिल्कुल वो करीब तक पहुंच गया था। खुदा ने मौका दिया उसको और वो ठड़क करके नीचे चला गया और ख़त्म हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस संदेश को सुन के आप आत्मिक रूप से जाग जाए मेरे अजीज, प्लीज़ जाग जाइए, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। जीवन बहुत छोटा है, हम ठीक है बहुत कुछ कीजिए, कोई आपको रोक नहीं रहा। दोस्तों सबसे पहले अपना नाता जोड़ लीजिए परमेश्वर से। आप सोच रहे हैं आप खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, अच्छी बात है, करिए। आप मेहनत कर रहे हो, आपने पढ़ाई करी, मेहनत करी, बिजनेस बनाया, बड़ी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कहीं आप परमेश्वर को तो नहीं भूल गए। एक ऐसे ही शख्स था, हम चलते हैं लूका के 12वें अध्याय, लूका नए नियम में है, उसके 12वें अध्याय में यहाँ पे एक बड़ा धनी इंसान के बारे में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन। बहुत धनी आदमी, बहुत ज़्यादा धनी। और वो धनी इंसान क्या कहता है, 16वें पद से हम देखते हैं 20वें पद तक देखते हैं, बड़ा खूबसूरत है। लूक चैप्टर 12:16 खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसे अमीर आदमी का बारे में बताते हैं जो बहुत खेत खलियान थे उसके, और खूब ज़बरदस्त कारोबार था। और एक समय की बात है, इतनी उपज हुई, इतना ज़बरदस्त हार्वेस्ट हुआ उसका, इतना वहाँ पे फसलें ठीक हुई कोई, और इतना अनाज बन गया कि पुराने गोदाम छोटे पड़ गए मेरे दोस्तों। और उसने सोचा, अरे क्या क्या बिजनेस है, क्या क्या खेत में क्या हार्वेस्ट हुआ है, और कितनी ज़बरदस्त मुझे यहाँ पे सफलता मिली है। ओ इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया उस, और बड़ा अमीर आदमी, उसने कहा पुराने खलियानों को, गोदामों को तोड़ के नया बनाओ। लोगों ने बड़े बड़े बना दिए, बड़े ह्यूज गोदाम बना दिए उसको, और उसने भर दिया ऊपर तक। और दोस्तों इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, खूब पैसों की बारिश हो रही थी उसकी। और क्या कहता है वो, जब सब कुछ हो गया और उसने कहा, ए मेरी जान, हाँ जी, ए मेरी जान, तू खा पी के ऐश कर, मैंने बहुत कुछ जमा करके रखा है तेरे आने वाले सालों तक। ए मेरी जान, ए मेरी जान, खा पी कर ऐश कर। यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कहता है, आई विल से टू माई सोल, सोल thou was much goods up for laid up for many years, take thy ease, eat, drink and be merry। और जैसे ही उसने ये कहा, एक आवाज आई खुदावंद ने, वो खुदावंद की आवाज आई उसको, और खुदावंद कहते हैं उसको 20वें पद में, दाओ फूल, मूर्ख है, मूर्ख, दाओ फूल, आज रात ही, this night thy soul shall be required of thee, then who shall these things be which thou hast provided। उसने कहा, खुदावंद ने कहा, है मूर्ख, आज रात ही तेरी आत्मा तेरे से ली जाएगी। और ये जो तूने इकट्ठा किया किसके लिए करा भाई, ना तू इस दुनिया में कुछ लाया ना लेके जाएगा, एक ही चीज जाएगी तेरे साथ, है
वो तेरे पाप तुझे ढूंढ लेंगे। योर सिंस विल फाइंड यू आउट ऑन दैट डे। खुदावंद के कलाम में लिखा है इंसान को एक ही बार मरना, उसके बाद उसका न्याय परमेश्वर करेगा। इट इज अपॉइंटेड अनटू अ मैन वंस टू डाई एंड आफ्टर दैट द जजमेंट। दोस्तों ये एक संगीन चीज है, एक सीरियस बात है। जीवन में कोई मजाक नहीं है दोस्तों बाइबल में लिखा हर एक ने पाप किया, हर एक ने गुनाह किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आप बोले कि मैंने कभी पाप नहीं किया, आपको कभी मरना नहीं चाहिए, पर मौत सबसे बड़ी सबूत है कि आपने गुनाह किया है और मैंने गुनाह किया है, क्योंकि एक दिन हमें मरना है। दोस्तों सोचिए इसके बारे में। देखिए आप जाते हैं ट्रेन में, आपका प्लेटफॉर्म, आपकी स्टेशन आता है नहीं आता, आप उतर जाते हैं ना। दोस्तों जिंदगी की ट्रेन में आपका प्लेटफॉर्म आ जाएगा कभी ना कभी, आपको उतरना पड़ेगा जीवन की इस कारवां से, इस ट्रेन से। क्या आप तैयार हैं अपने परमेश्वर से मिलने के लिए? वो जो सबसे बुद्धिमान इंसान था सुलेमान बादशाह, उसने क्या कहा? अपने नौजवानी के दिनों में है नौजवान, अपने परवरदिगार, अपने सिरजनहार को मिलने की तैयारी कर, उसका सामने करने की तैयारी कर। आपने क्या तैयारी करी है दोस्तों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो अमीर आदमी था, सब कुछ था उसके पास, बड़े बड़े खलियान, बड़े बड़े खेत, बड़े मकान, सोना चांदी, धन दौलत, बड़े बड़े गोदाम भर दिए उसने कहा है मेरी जान, तू कैसे बोल सकता है मेरी जान? तेरे पास नहीं है जान दोस्तों, ये तुम्हारी जान नहीं है, ये जान खुदा की है। खुदा ने आपको जीवन दिया है मेरे अजीजों। गॉड हैज गिवन यू लाइफ, वी लिव ऑन बोरोड ब्रेथ। हम उधार के सांस से जीते हैं दोस्तों। आप कैसे बुला सकते हो, हे मूर्ख इंसान, तू कैसे बोल सकता है मेरी जान? तेरी जान नहीं है, ये खुदा की जान है, खुदा ने जान दी है। गॉड हैज गिवन अस लाइफ मेरे अजीजों। इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। और मैं ये बताना चाहता हूं, आपको मौत जो बाइबल बताती दूसरी मौत है, जब अमर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नरक में फेंकी जाएगी। अगर आपके पास खुदा के लिए समय नहीं है, याद रखें ये फूल एक दिन मुरझा जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा। कहां जाएंगे? वे विल यू गो? दोस्तों इस अमीर आदमी को मूर्ख बुलाया खुदा ने। आप मूर्ख मत बनिए, बी वाइज अनटू साल्वेशन। खुदा के कलाम में लिखा बुद्धिमान बनिए उद्धार की ओर। खुदा ने कहा इतने बड़े उद्धार को अगर कोई ठुकरा दे, सबसे बड़ा बेवकूफ मूर्ख है। इफ यू निग्लेक्ट सो ग्रेट अ साल्वेशन, यू आर ऑल मैन मोस्ट मिजरेबल। खुदा के कलाम में लिखा। दोस्तों क्या है उद्धार? दोस्तों जीवन खत्म हो जाएगा, पर एक आया अपना जीवन देने के लिए। हम जीने के लिए आते, वो मरने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर देहधारी हुआ, इंसान बना, हमारे बीच में आया, वो कंगाल बन के आ गया, अपना सब कुछ दे दिया उसने आपके लिए और मेरे लिए। हमारे गुनाहों की जो सजा हमें मिलनी थी, नरक मुझे मिलना था, उसने अपने ऊपर ले लिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों कोई मर के जिंदा नहीं हुआ, ये उसकी मोहब्बत है। उसने हमारा दंड, हमारा नरक, हमारी सजा, हमारी मार, सब कुछ ले लिया अपने ऊपर, क्योंकि आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करता है। और प्रभु जानता है जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा। 80 साल, 90 साल, 120 साल, चलिए ठीक है 120 जी लिया आपने, फिर क्या? एक दिन तो उसका सामना करना है। क्या आप तैयार हैं अपने परमेश्वर से मिलने के लिए? वो अमीर आदमी तैयार नहीं था, वो बिल्कुल तैयार नहीं था। वो कहता मैं खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करूंगा। दोस्तों आर यू ईटिंग ड्रिंकिंग जस्ट टू बी मैरी? कभी सोचा है आपने जीवन खत्म हो जाएगा, मुरझा जाएगा जीवन एक दिन? ये देखिए गुलाब के ये बेल जो मैंने देखी, ये गुलाब के बेल में क्या देखा मैंने? मुझे पता नहीं इस गुलाब के बेल में आप किधर हैं, क्या उम्र है आपकी, खुदा ने कितना समय आपको दिया है, मुझे मालूम नहीं दोस्तों। और दोस्तों परमेश्वर की इस बगिया में कब हम मुरझा जाएंगे, कब जीवन खत्म हो जाएगा, कब वो हवा चलेगी और हम नहीं रहेंगे, हमें मालूम है। उससे पहले अपना नाता जोड़ लीजिए, उस प्रभु को अपना जीवन दे दें जो आपको अब्दी जिंदगी देना चाहता है, इटर्नल लाइफ देना चाहता है, आपको एक अपनी शांति, अपनी खुशी देना चाहता है। वो असली धन है दोस्तों, शांति और खुशी परमेश्वर की, वो असली धन है। दोस्तों किसके पीछे भाग रहे हैं आप? आज प्रभु के पीछे हो लीजिए, अबाउट टर्न कर लो, मन फिरा लो और ये बोलो, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको भूल गया था प्रभु, मैं खा रहा था, पी रहा था, ऐश कर रहा था प्रभु, मैं आपसे बहुत दूर चला गया प्रभु,
मैं मूर्ख नहीं बनना चाहता। मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैंने बहुत पाप किया। मैं मानता हूँ खुदा, मैं मानता हूँ प्रभु, मैं मानता हूँ। मैं इस बात पे पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए सूली पर मारे गए, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन आप जी उठे, जीवत ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु आप जीवत हैं प्रभु, मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ पूरे मन से। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ, मुझे बचा लीजिए प्रभु, मुझे बचा लीजिए। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। प्रभु जी इस जीवन को बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए प्रभु। मैं अनंत जीवन चाहता हूँ प्रभु, अनंत जीवन चाहता हूँ। और जीवन जो बचा है मेरी ज़िंदगी में, मैं आपको ही सौंपता हूँ प्रभु। ये जीवन आपका है प्रभु, मैं आप ही को सौंपता हूँ। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, और याद रखें जब प्रभु आपका सच्चा मित्र है, परमेश्वर है, सच्चा धन है, सारी ज़रूरतें पूरी कर देगा खुदा आपको, और ऐसी आशीष देगा जिसको आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, परमेश्वर आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। इससे पहले कि जीवन खत्म हो जाए, अपना जीवन उसको दिए, और जिन्होंने दिया, ये प्रार्थना करी, आपको अनंत जीवन मिल गया है, आप उसकी संतान बन गए। फिर मौत का कोई खौफ नहीं रहेगा, क्योंकि जिंदगी देने वाला खुदा आपका मुंजी है, आपका परमेश्वर है, आपका दोस्त है, आपका हमसफर है, और आपका खुदा है। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।